जाग गया जी शेर। वो शेर जिसने इस विश्व कप को 5 बारी जीता है। इस प्रतियोगिता से पहले मेरे ख्याल से, या इस मुकाबले से पहले, जहां सबको लग रहा था यार ये ऑस्ट्रेलियन टीम, वो ऑस्ट्रेलियन टीम लग नहीं रही। अब जैसे पाकिस्तान को उन्होंने मात दी, हालांकि पाकिस्तान इस मुकाबले में बना हुआ था, मात दी, 62 रन से मात दी, और कहीं ना कहीं अब उनकी गाड़ी शुरू हो गई है टुवर्ड्स दैट फोर्थ स्पॉट और द फर्स्ट 4 स्पॉट्स जो आपको सेमीफाइनल का रास्ता देंगी इस विश्व कप में। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, और उस मुकाबले के बारे में जो कि बेंगलुरु में खेला गया, हमारे साथ स्टूडियो में है चेतेश्वर पुजारा। जॉइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान इज उरुज मुमताज। गुड टू सी द टू ऑफ यू। सर, आज मैं तो कह रहा हूँ जो दूसरी टीमें होंगी जो देख रही होंगी वो कह रहे होंगे जाग गया। बिल्कुल रहना सर आज। बिल्कुल, जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस रहा, क्लिनिकल परफॉर्मेंस था, क्योंकि सलामी बल्लेबाज की बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो रही थी, बट आज डेविड वार्नर और मिचेल मार्श दोनों ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी। एक बड़ा टोटल उनको चाहिए था ये टूर्नामेंट में, वो उन्होंने किया। एरिया ऑफ कंसर्न आई थिंक मिडिल ऑर्डर अभी भी है। वो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं उनको सुधारना होगा आगे विश्व कप में, बट जिस तरह से आज उनका परफॉर्मेंस रहा बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, बहुत ही अच्छा था। बट आई थिंक बट ये मैच वन साइडेड नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 38-40 ओवर तक मैच में बना हुआ था, और वहां पर मेरे ख्याल से मैच पलट गया। क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया की मिडिल ऑर्डर की बात करी, एंड व्हेन यू हैव अ ओपनिंग साझेदारी जो 250 से ज़्यादा रन बनाती है, अक्सर मैंने एटलीस्ट इतिहास में देखा है जब 250 रन इतनी जल्दी बनते हैं तब फिर जो विकेट गिरते हैं और जो आते हैं वो ताश के पत्तों की तरह ही अक्सर गिरते हैं। सो वुड यू से टुडे इज द राइट डे टू जज दैट मिडिल ऑर्डर, या सेइंग ओवरऑल इस विश्व कप में वो मिडिल ऑर्डर थोड़ा अनटेस्टेड सा लग रहा है, या जो भी टेस्ट किया है वो चल नहीं पा रहे हैं? आई थिंक ओवरऑल, क्योंकि एक मैच को लेके आप किसी का परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर ये विश्व कप की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न है। स्टीव स्मिथ इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। लबुशेन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, हालांकि उनकी बल्लेबाजी अच्छी हुई है, बट उनका स्पॉट फिक्स नहीं था टीम में। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस गवा रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम मिडिल ऑर्डर में। ग्लेन मैक्सवेल अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, बट हालांकि आज देखा कि एक अच्छा शॉट नहीं खेला, बट वो एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है, उनका रोल वही है कि आके उनको एक लाइसेंस है कि आके अपनी गेम खेले। बट कहीं ना कहीं वो जो 3, 4 और 5 नंबर का उनका जो कॉम्बिनेशन है वो और सुधारना होगा। और जो अंग्रेजी में ना अक्सर जब आप कुछ हारते हैं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, क्योंकि इस मुकाबले में आप बने हुए थे। हाउ बिग एन अपॉर्चुनिटी लॉस था ये पाकिस्तान के लिए आज? देखिए, 368 करना वाज ऑलवेज गोना बी डिफिकल्ट। जब इतने रन हो जाते हैं, और स्पेशली जब आपके जो टॉप बैटर हैं बाबर आजम, वो उस तरह से रन नहीं करे, और आज भी कुछ उसी तरह का सिलसिला था। बट अगेन अगर आप देखें तो टॉप 6 जितने भी हमारे बैटर आए थे उन्होंने रन किए, खासतौर पे ओपनिंग जितनी बड़ी पार्टनरशिप है, 134 रन की। रिजवान अच्छा खेले थे, इवन बाबर ने भी जो 18 रन किए वो अच्छे रन किए। सऊद से कनेक्ट हो रही थी, इफ्तिखार ने जिस तरह आपने देखा फास्ट बॉलर्स को अटैक किया। बट वन ऑफ देम, और इफ नॉट टू, हैड टू बैट बिग एंड हैड टू स्कोर दैट बिग 100। उस कन्वर्जन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये पाकिस्तान का जब 320 प्लस का टारगेट होता है तो इस किस्म की आपको बैटिंग करनी पड़ती है कि आपके टॉप 4-5 में से कोई एक लंबा खेले, जिस तरह से पाकिस्तान ने एग्जैक्टली श्रीलंका के खिलाफ किया था 344 चेस करते हुए। तो कहीं पाकिस्तान के जो टॉप 6 हैं उन्हीं के ऊपर मेरे हिसाब से जिम्मेदारी भी आती है, और उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए थी, क्योंकि आखिरी के 10 ओवर में या 12 ओवर में 8 रन, 8.2 का शायद उस वक्त रन रेट रिक्वायर्ड था, जिस वक्त इफ्तिखार और रिजवान दोनों खेल रहे थे। तो वही वाली बात है कि चूंकि शादाब भी नहीं थे और नवाज, उसामा, काफ़ी लंबी टेल है पाकिस्तान की, तो वो हमेशा एक चैलेंज होता कि आखिरी 10 ओवर में 100 रन चेस करना, इफ विकेट हैंड में ना हो तो फिर वो हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहेगा। गुरु, जब वो 38वां ओवर शुरू हुआ, सैम्पा साहब वापस आए, आई थिंक उनके 3 ओवर बाकी थे, क्या आप भी उस टाइम कह रहे थे कि इफ्तिखार अहमद सी हिम ऑफ, मारने मत जाना, सी हिम ऑफ? इट्स अ फाइन लाइन, राइट? बिकॉज 8.5 की उस वक्त आस्किंग रेट ऑलरेडी हो गया था। सीएम ऑफ का मतलब ये है कि अगर आप जो है 6 या 7 कम से कम सिंगल या डबल से फिर भी निकालें, आप बड़ा स्ट्रोक ना खेलने जाएं, तो वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। रिजवान स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, इफ्तिखार की स्ट्रेंथ है सीमर खेलना। ये ज़रूर हो सकता था कि इफ्तिखार सिंगल लेके रिजवान को स्ट्राइक देते और रिजवान एक आधी बाउंड्री निकालने की कोशिश करते, कि 1 बाउंड्री मे बी अलॉन्ग विद 4 सिंगल, तो आप 8 फिर भी उसके ओवर से ले लेते। बिल्कुल ही सीएम ऑफ उस लास्ट मोमेंट पे रन रेट को बिल्कुल जंप कर देता है, तो वो ज़रूरी, आई थिंक बिल्कुल सीएम ऑफ वाली तो बात नहीं थी।
बट जैम्पा को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने स्लाइड थ्रू किया, पुश थ्रू किया बॉल और स्टंप्स में करी उन्होंने गेंद, वो हमेशा ही डिफिकल्ट होने वाला था। और ये आई थिंक जैम्पा की क्वालिटी है कि कप्तानों ने हमेशा उनको लास्ट 10 ओवर्स के लिए भी रखा है। बहुत कम आप ऐसा देखते हैं कि लेग स्पिनर खास तौर पे आखिरी के एंड पे बॉलिंग करे, और आई थिंक उन्होंने ही विकेट ली, बड़ी विकेट ली उन्होंने। बाबर को भी उन्होंने आउट किया, रिजवान को भी उन्होंने आउट किया और इफ्तिखार को भी उन्होंने आउट किया। तो आई थिंक 3 बिग विकेट्स। सिमिलैरिटीज हैं जैम्पा और चहल में, जो कि इतना सक्सेसफुल रह चुके हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में। वो भी मतलब ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस है, डजंट गिव टू मच फ्लाइट ऑन द बॉल, तो बहुत ही मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए वहाँ पे। बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ काफ़ी है, बट पेस वाइज मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंस है। जैम्पा थोड़े तेज़ है चाल से, जो ज़्यादा स्लो गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, बॉल को ज़्यादा फ्लाइट देते हैं। जैम्पा की ट्रेजेक्टरी थोड़ी फ्लैट है। गूगली दोनों का इफेक्टिव है और दोनों का गूगली रीड करना मुश्किल है। बट जिस तरह से आज जैम्पा ने गेंदबाजी करी, बहुत ही स्टंप टू स्टंप उनकी लाइन थी, एक क्लैरिटी थी उनकी गेंदबाजी में। उनको पता था कि बैट्समैन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको उसको टैकल करने के लिए कैसे गेंदबाजी करनी है। तो आई थिंक देयर वाज अ क्लियर गेम प्लान, और उन्होंने जो एग्जीक्यूशन किया और जो विकेट निकाले, उसकी वजह से मैच पूरा टर्न हो गया। विकेट तो जी जैम्पा साहब ने लिए, लेकिन दूसरी ओर जो कंट्रीब्यूशन जॉश हेजलवुड का था, ऑन अ डे व्हेन एवरीवन इज कंसीडरिंग इकोनॉमी ऑफ 6+, ये जनाब लगे हुए जो ये काम करते हैं। बिल्कुल, और उनकी हाइट की वजह से एक एडवांटेज है। उन्होंने काफ़ी गेंदबाजी करी है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तो उनको पता है कि कौन सी लेंथ इफेक्टिव है वो विकेट में। और बैक ऑफ लेंथ उन्होंने ज़्यादा रूम नहीं दिया, बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी करी, स्टंप में रखा गेंद को। उनके स्लोअर वन को बीच में यूज़ किया, बीच में बाउंसर भी उन्होंने यूज़ किया। तो ज़्यादा विकेट नहीं मिले उनको, बट एक डिसिप्लिन से जो गेंदबाजी करनी चाहिए ये विकेट में, वो उन्होंने किया। शायद पाकिस्तान के गेंदबाज यही चीज़ शुरू में कर सकते थे। और जो ऑलवेज गोज बैक की, जब आप गेंदबाजी कर रहे थे पाकिस्तान के नज़रिए से अगर मैं बात करूं, 2 फेजेस में आप उस पाकिस्तान की गेंदबाजी को भी कह सकते हैं। पहला फेज जहां पे प्रहार हुआ है, हर किसी के ऊपर प्रहार हुआ है, मे बी नॉट सो मच शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन जो आपने वो बदलाव किए और वापसी करा, मे बी अ लिटिल अर्लियर, एंड शायद आप इस गेम में और देर तक बने रहते। बिल्कुल, क्योंकि हम सेकंड हाफ को जब डिस्कस करते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है, हम ये भूल जाते हैं कि शुरू के 50 ओवर में अगेन क्रेडिट वार्नर और मार्श को, जिन्होंने बहुत ही शानदार खेला, मगर पाकिस्तान ने बहुत सारे तोहफे भी दिए, अगर आप कह सकते हैं उनको, इन टर्म्स ऑफ गिविंग टू मच विड्थ एंड गेटिंग हिट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्राउंड। छोटी बाउंड्रीज पे आप एक तरफ अगर पैक करके खेलें तो फिर तो पाकिस्तान का शुरू के 30, 35, 38 ओवर तक कोई गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा था। और जब इस किस्म का ऑन स्लॉट होता है, तो जो अगर कोई गेम प्लान होता भी है, तो जब वो नहीं एप्लीकेबल होता, और पाकिस्तान का प्लान भी काफ़ी क्वेश्चनेबल रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इट वाजंट अंटिल आखिरी 10-12 ओवर जब शाहीन और ने ख़ास तौर पे हारिस रऊफ वैसे ही डेथ बॉलर बहुत अच्छे हैं, बट शाहीन ने भी जिस तरह से स्लोअर वंस किए, चेंज ऑफ पेस किया, तो आखिर में 30-40 रन आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि वो 400 से ज़ायद रन कर देंगे। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग यूनिट को भी देखना पड़ेगा कि शुरू में जितने रन गिफ्ट किए ना, बैड बॉल्स जिन पे बाउंड्री बॉल्स जिनको आप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी हाई परसेंटेज थी। तो वो कहीं ना कहीं जो है उसको भी, अगर आप कहते हैं ना 330 चेस करना पड़ता है, कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। फेयर पॉइंट। चितेश्वर, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट डिबेट? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पहले 4 जो ओवर डाले, ही वाज द बेस्ट ऑफ द बॉलर्स, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटिंग हिट। फिर आपने उनको निकाल दिया क्योंकि आपने दूसरे गेंदबाजों को ट्राई किया। बचे तो मतलब बहुत भी ओवर बचे हुए थे। इन वन सेंस ही इज योर बेस्ट बॉलर, लेकिन आपके इर्द गिर्द सब पिट रहे हैं। तो मैं लाऊं, अगर मैं जल्दी लाऊंगा तो मैं एंड में शायद पिटूंगा मेरे पर, तब शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे। तो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए था? मेरे ख्याल से उसको बेहतर तरीके से बाबर आजम इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि वहीं पर उनके कप्तानी पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिफेंसिव है। उनको थोड़ी अग्रेसिव कप्तानी करनी चाहिए। जब आप अगर विकेट नहीं निकाल पा रहे तो आप रन को कंटेन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप तोड़ने की ज़रूरत थी, जहाँ पर जैसे डेविड वार्नर और मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे थे, वहाँ पर 10 या 15 ओवर के बाद शाहीन अफरीदी गेंदबाजी बिल्कुल कर सकते थे। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 ओवर अगर उनको डलवाते थे तो वो टाइम पे देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि वो 1 विकेट लेते थे। और अगर वो पार्टनरशिप वहाँ पर टूट जाती थी, अगर 100 या 150 रन पे भी अगर पहली विकेट गिरती थी, तो वो बड़ा झटका होता ऑस्ट्रेलिया के लिए। और फाइनल क्वेश्चन, इन द क्वेस्ट फॉर अ सेमीफाइनल स्पॉट, कितना बड़ा झटका है ये पाकिस्तान के लिए आज? काफ़ी बड़ा, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपने बिल्कुल क्लिनिकल ए गेम तक अब तक नहीं उतरा था, एंड दे वर आल्सो लुकिंग वनरेबल इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स।
आपने उनकी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग की बात की, उनकी बॉलिंग फॉर्म की भी बात हो रही थी। अगेन फील्डिंग उन्होंने भी आज 2 कैच छोड़े, पिछले मैच में 5 छोड़े थे, उससे पिछले मैच में 3 कैच छोड़े थे। तो ऑस्ट्रेलिया भी उस तरह से नहीं आया था, तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस था। बट पाकिस्तान के अपने खुद इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर चुका है कर सका इन ऑल 3 फैसेट्स। आज अगेन आपने उसामा मीर ने जो कैच छोड़ा, अब्दुल्ला ने कैच छोड़ा, बाबर ने कैच छोड़ा, ये सारी चीज़ें कॉस्ट करती है क्योंकि इन सब से 30, 35, 40 रन का जो फ़र्क पड़ता है उसी से कॉस्ट कर दिया पाकिस्तान। बैटिंग में भी सब ने रन किए मगर किसी ने कोई बड़ा 100 नहीं किया। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ हैं। और इस किस्म की जब बड़ी टीम के सामने आप खेलते हैं तो यू कांट अफोर्ड टू मेनी मिस्टेक्स। तो झटका काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह स्टार्ट किया था टूर्नामेंट, इवन इस गेम में आने से पहले भी अगर आप टेबल्स पे देखें तो 3 मैच खेले थे, 2 जीते थे, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कैसे हारे थे, बट 2 जीते थे मैच। इट वाज स्टिल लुकिंग गुड, बट आज के बाद जो है थोड़ा सा मोमेंटम पाकिस्तान को काफ़ी पीछे ले जाएगा। बिकॉज शी ब्रॉट इट अप सर, मैं वो जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि हम हम सब बड़े हुए इन दैट एरा जहाँ पे अगर आपने पीली पोशाक पड़ी है तो दोस्त कैच नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, रन नहीं जाने देने वाला। जैसे भारतीय टीम के अभी ड्रेसिंग रूम में चल रहा है ना, वो मेडल मिल रहा है कैचिंग मैच। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम के ड्रेसिंग रूम में ऐसा कोई मेडल चल नहीं रहा होगा अभी। इट्स वेरी अन ऑस्ट्रेलियन टू सी देम डूइंग दिस मैच आफ्टर मैच। इट इज़, बट देखिए एरर्स होते हैं, उसको आप कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऑस्ट्रेलियन टीम में एक कैपेबिलिटी है कि वो कम बैक कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये मैच के बाद जब एक टीम मीटिंग होती है तो वहाँ पर यही डिस्कशन हो रहा होगा कि हमने अच्छी बल्लेबाजी की, हमने अच्छी गेंदबाजी की, बट हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो वो बात मेरे ख्याल से ऑलरेडी वो डिस्कशन हो रहा होगा कि ये कैचेस हमारे से छूट रहे हैं ये विश्व कप में, तो हमारी फील्डिंग को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप फील्डिंग बेटर करने के लिए रेपिटेशंस काफ़ी बार ज़रूरी होता है। ये विश्व कप में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इन बिटवीन जो गेम में ब्रेक होता है वो कम है। तो जो भी फील्डिंग सेशन बीच में होते हैं उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, कैसे आप अपनी फील्डिंग को और बेटर कर सकते हैं। हाँ, वो इंटेंसिटी भी लाना ज़रूरी है, बट कितनी ज़्यादा लाए, क्योंकि रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है इन बिटवीन द गेम्स। बट कहीं ना कहीं वो एरिया पे उनको वर्क करना होगा। बट ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स है वो एथलीट है, तो मेरे ख्याल से कमबैक फील्डिंग में भी करना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि फील्डिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अगर अच्छी तरह से मूव कर पाते हैं, रिफ्लेक्सेस आपके अच्छे हैं, तो आप अच्छे फील्डर हो सकते हैं। और सारे प्लेयर को देखा जाए तो काफ़ी एथलीट है सारे प्लेयर्स, और रिफ्लेक्सेस सारे प्लेयर्स के अच्छे हैं। एरर्स होते हैं बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आगे जाके इतने ज़्यादा एरर्स नहीं होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के। परफेक्ट चितेश्वर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान। भाई फिर से वही बोलूँगा जिससे शो की शुरुआत करी थी, शेर जाग गया है। आप देख रहे हो ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।